Dear parents and students, Namaste. This is me, Suresh Thamre, the principal of Yashonka International CBSE School, New Parga. This is the first time I am talking with you through this digital medium. Here, I have been working with CBSE schools since 2008. Here, I want to share one example with you rather than this is an experiment. That experiment goes like this. एक बड़े से पिंजरे में कुछ बंदरों को रखा गया था और सिचुएशन ऐसी थी उस पिंजरे में कि एक लैडर पे जो सीढ़ी रहती है ना उसके ऊपर कुछ केले रखे गए थे। कुछ समय के बाद उन बंदरों में से किसी एक को भूख लगने लगी। उसने मन ही मन डिसाइड किया कि लेट्स गो एंड क्लाइंब अप द लैडर एंड गेट दोस बनानास। और वो सीढ़ी के पास पहुंचा, चढ़ने लगा। अचानक से किसी ने उसके ऊपर ठंडा पानी फेंक दिया और वही ठंडा पानी बाकी सारे बंदरों के ऊपर भी मार दिया। यानी कि सेम पनिशमेंट बाकी सारे बंदरों को भी मिल गई। थोड़ी देर के बाद और एक बंदर को भूख लगने लगी। He also decided the same. He got to the ladder, चढ़ने लगा ऊपर। अचानक से किसी ने फिर से ठंडा पानी उसके ऊपर मार दिया और वही ठंडा पानी जोर से बाकी सारे बंदरों के ऊपर फेंक दिया। फिर एक बार बंदर ठंड के मारे सिकुड़ने लगे, दुबक करके एक कोने में बैठ गए। धीरे धीरे ये प्रोसेस चलती जा रही थी। सारे बंदरों को पता चला कि अगर हम में से किसी एक ने भी उस सीढ़ी के पास जाने की कोशिश की तो ना कि केवल एक को, बाकी हम सबको भी वहां पे पनिशमेंट मिलने वाली। फिर सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो गई। थोड़ी देर के बाद और एक बंदर को भूख लगने लगी। He got to the ladder. जैसे ही वो लैडर के पास गया, कोई उसके ऊपर पानी फेंकता, बाकी सारे बंदरों ने उसको पकड़ा और पीटना शुरू किया कि बाबा उस सीढ़ी के पास नहीं जाना है। तो मार खाने के बाद वो बंदर जाकर चुपचाप कोने में बैठ गया। कोई भी बंदर अगर उस लैडर के पास जाता तो बाकी सारे बंदर उसको पकड़ते और पीटना शुरू करते। तो जिस किसी ने भी ये एक्सपेरिमेंट शुरू किया था उसके दिमाग में एक नया सा आइडिया आ गया। नया वाला एक बंदर अंदर डाल दिया। न्यू मंकी entered into the cage. He unaware about what situation is there in the cage. उसको थोड़ी देर के बाद भूख लगने लगी। वो नए बंदर ने सोचा कि क्यों ना उस लैडर के ऊपर चढ़कर उस बनानास को, उस केले को निकाल लिया जाए। और वो लैडर के पास गया। जैसे ही वो लैडर के पास गया, बाकी सारे बंदरों ने उसको पकड़ा और पीटना शुरू किया। उसको पता नहीं था कि क्यों मार रहे हैं। वो चुपचाप से कोने में जाकर बैठ गया। उसी आदमी ने क्या किया कि और एक पुराना वाला बंदर बाहर निकाला और नया वाला और एक बंदर अंदर डाल दिया। उस नए वाले बंदर को भी भूख लगने लगी। He also decided to get those bananas. वो लैडर के पास पहुंचा। जैसे वो वहां पे गया, बाकी सारे बंदरों ने उसको पकड़ा और उसकी पिटाई शुरू की। तो ये प्रोसेस चलती जा रही थी। पुराने वाले बंदर बाहर निकाले गए और नए बंदर अंदर डाल दिए गए। एक सिचुएशन ऐसी आ गई कि पुराने वाले सारे बंदर बाहर निकाले गए और नए वाले सारे बंदर अंदर। तो नए वाले बंदर भी वही दोहरा रहे थे कि जो कोई भी उस लैडर के पास जाता उसको पकड़ते और पीटना शुरू करते। लॉजिक किसी को भी पता नहीं था, ना पीटने वालों को पता, ना पीटने वालों को पता। तो वही चीज वो दोहरा रहे थे। Dear parents, in our life, we are also following many of the things without any logic. हमें पता नहीं है ये क्यों चल रहा है, फिर भी उसको हम दोहराते हैं। We are not ready to accept new changes. You know what? Because of this COVID-19, world is getting changed. Education system is getting changed. But we are not ready to accept it. We are not molding ourselves. According to World Economic Forum, cognitive flexibility is one of the such a skill we require to succeed in the life. हमारे ब्रेन में कुछ ऐसा है जिसको हम
In psychology, we can say it is neural plasticity. It is an ability of our brain when we will put our brain to learn any new thing. यानी कि जब हम नई कुछ चीजें सीखने की या फिर स्किल्स एडॉप्ट करने की कोशिश करती है तो हमारा ब्रेन उस तरीके से बिहेव करना शुरू करता है ताकि वो नए चीजें हम एडॉप्ट कर सकते हैं, सीख सकते हैं. So such a qualities we are having, but we are not molding ourselves. Yes, we Yashoka International providing CBSE education. NCERT syllabus provides activity-based education rather than skill-based education. And yes, we the Yashoka International ready with all of the new technology. We are also providing skill-based education. We are having lead integrated system. Through that, child will learn like language. We can say language we are teaching through ELGA system. What is ELGA? ELGA is English language with general awareness. We are having there total 8 levels. So all those students are bifurcated among those 8 groups and they are getting learn that and they are learning that skill. They are adopting and that skill they are using in day-to-day life. For maths and science, we are having role modeling. We are developing children in such a way they will use that knowledge in day-to-day life and they will practically utilize this all those things. At online means digital and physical level, we are ready. Just we want your support. I appeal you, conquer the new competitive world with Yashoka. Thank you and take care. Namaste.